इतना तो आप जानते होंगे कि प्याज को अनियन बोला जाता है। अनियन, बोलिए मेरे साथ, अनियन, ओनियन नहीं, अनियन। अब नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑन कटिंग अनियन। इतने का मतलब हो गया कि प्याज को काटने पर, ऑन कटिंग अनियन विद अ नाइफ। नाइफ तो आप जानते हैं, चाकू को बोला जाता है। विद अ नाइफ मतलब चाकू से। तो इसका हिंदी में नहीं क्या हो गया कि चाकू से ऑनियन काटने पर। कितना हो गया, आगे देख लीजिए। इट्स सेल्स। सेल्स का मतलब, सेल्स तो आपने पढ़ा होगा ना, सेल कोशिका को बोला जाता है। जिस तरह से घर ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से आपका जो बॉडी है वो भी आप छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। तो जिस तरह से घर बनता है ईंटों से, उसी तरह से आपकी जो बॉडी है वो बनता है सेल्स से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया इट सेल्स ब्रेक। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो टूटती है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, टूटना होता है ना। और आगे देखिए, एंड द सल्फर कंटेनिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट किसे बोला जाता है, एलिमेंट तत्व आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसमें जो सल्फर युक्त जो तत्व होते हैं प्रेजेंट इन इट, इसमें जो होते हैं, इसमें जो उपस्थित होते हैं, क्या सल्फर युक्त एलिमेंट्स, सल्फर युक्त तत्व के हैं, तो वो गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। कब, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होगा, संपर्क में। तो संपर्क में आने पर ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इसके संपर्क में आने पर, विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर ये गेट ऑक्सीडाइज्ड। गेट का मतलब होता है होना, गेट ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो जाना। तो इस तरह से हो जाते हैं। तो इतना में आपने क्या समझा कि जब प्याज को चाकू से काटा जाता है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो टूटते हैं। उसमें जो सल्फर युक्त एलिमेंट जो होते हैं, तत्व होते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर। इतना हो गया, आगे बढ़ें। दिस रिड्यूसेस। रिड्यूस को हिंदी में क्या होता है, कम करना, घटना। तो दिस रिड्यूसेस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल का मतलब होता है पौष्टिक, पौष्टिक वैल्यू। इसमें जो पौष्टिक जो गुण होता है, दिस रिड्यूसेस इट्स, इट्स का मतलब क्या होता है, इसका। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो यह, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसकी जो पौष्टिक वैल्यू होती है, पौष्टिक गुण होते हैं, उसे कम करता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेहतर ये होगा कि आप, ज़्यादा बेहतर कि आप उसे ना काटें चाकू से। आगे यहाँ पर लिखा है एंड हार्मफुल कंपाउंड्स। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, और कंपाउंड तो आपने पढ़ा होगा। कंपाउंड किसे बोले जाते हैं, यौगिक को बोले जाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब आप इंग्लिश पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब चीज़ें लिखा होता है, कंपाउंड बोला जाता है यौगिक को। यौगिक आपने पढ़ा होगा रसायन में या फिर कहीं पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। इस तरह से हानिकारक जो यौगिक बनते हैं, कंपाउंड्स स्टार्ट फॉर्मिंग इन इट। यहाँ पर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, बनना, इस तरह से होता है।
तो ये जो हार्मफुल यौगिक हैं, हानिकारक कंपाउंड्स हैं, हानिकारक यौगिक हैं, वे इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। कब? जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, माने ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। ऑक्सीजन का संपर्क में आने का मतलब क्या है? माने हवा के संपर्क में आने से, ठीक है। विच कैन इंक्रीज द प्रॉब्लम, विच का मतलब जो कैन इंक्रीज, जो इंक्रीज द प्रॉब्लम, जो समस्या को बढ़ा सकता है। कौन सी समस्या? स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन, ठीक है। जो समस्या को बढ़ा सकता है किसकी? स्वेलिंग की और गैस की इन द बॉडी, शरीर में आपकी गैस की समस्या और स्वेलिंग की जो समस्या है उसे बढ़ा सकती है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ये तो आप जानते होंगे, काफ़ी समय से आप देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? आपने यहाँ पर बहुत से मीनिंग सीखे हैं, नॉलेज तो आपने सीखा ही है। तो आप बोर मत हुई, और मुझे लगता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। तो इसी तरह से हर वीडियो को देखते रहिए और देखिए कि इंग्लिश आपको कितना आसान लगता है। तो इस तरह से अभी आपने क्या सीखा, एक बार पुनः देख लीजिए और एक बार मेरे साथ ज़रूर पढ़ते जाइए। ऑन कटिंग अनियन, प्याज काटने पर किससे? विद अ नाइफ, इट्स सेल्स ब्रेक, इसकी कोशिकाएं टूटती है। एंड द सल्फर कॉन्टेनिंग एलिमेंट्स, सल्फर युक्त तत्व प्रेजेंट इन इट, जो इसमें शामिल होते हैं, गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कब? ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर। दिस रिड्यूसेस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, यह इसके पौष्टिक गुण को कम करता है। एंड हार्मफुल कंपाउंड्स, और हानिकारक यौगिक स्टार्ट फॉर्मिंग इन इट, इसमें इकट्ठा शुरू हो जाते हैं, इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। विच कैन इंक्रीज द प्रॉब्लम, जो समस्या को बढ़ाते हैं, किसका? ऑफ स्वेलिंग एंड गैस इन द बॉडी, शरीर में गैस और सूजन की समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें आप 1-2 बार ज़रूर पढ़िए, इन्हें कई बार सुने और इस तरह से देखेंगे कि आपकी इंग्लिश आसानी से इम्प्रूव होगी। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, कीप वॉचिंग एवरी वीडियो। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।